पाकिस्तान में हुए हमलों में कलअदम टीटीपी मुलव्विस वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दहशतगर्दी आलमगीर मसला है, लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, शहरियों की कुर्बानियों की नज़ीर नहीं मिलती। कलअदम टीटीपी पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रही है, जिसे हर सूरत रोकना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहां है। पाक फौज की वादी तीरा में फितनल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन में जहन्नम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की वीडियो और तस्वीर मंजर आम पर। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वीडियो में ख्वारिज को जहन्नम वासिल करते हुए देखा जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेज के जारी ऑपरेशन में अब तक 25 ख्वारिज हलाक हो चुके हैं। दहशतगर्दों में खारजी सरगना अबू जर उर्फ सद्दाम भी शामिल। खैबर की वादी तीरा में जाम शहादत नोश करने वालों की नमाज जनाजा और जई में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक शोहदा के जस्ते खाकी की तदफीन के लिए आज आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। शोहदा को आबाई इलाकों में फौजी एहसास के साथ सुपर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए पुरज़म। अमरीका के बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। दहशतगर्द हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों को निशाना बनाया गया। मूसा खैल में 23 बेगुनाह शहरियों का कत्ल काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। चीन के बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान से सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का ऐलान। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, चीन इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत खड़ा है। चीन का दहशतगर्दाना हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। पच्चीस और 26 अगस्त की रात को बलूचिस्तान में जो हुआ उस पर पूरी कौम गम की कैफियत में है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि जिन साहब का कोर्ट मार्शल हो रहा है, मुज़ाकरात पर हाउस को मिसलीड करने पर उनसे पूछा जाए। यहाँ दो सोचें रही हैं, एक ये कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात हों और दूसरी ये कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए। इस बात का तयन करना होगा कि हम इन दिनों हिकमत अमलियों से आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं। एक कंपनी बननी चाहिए जिन चीज़ों को देखे दहशतगर्द चाहते हैं, आप थक हार कर ये लड़ाई तर्क कर दें। सेल्स टैक्स के खिलाफ ताजरों की मुल्कगीर हड़ताल। तिजारती मराकज, बाजार, मार्केटें बंद। कराची से खैबर तक मुकम्मल शटर डाउन। ताजरों की जानिब से ताजर दोस्त स्कीम और विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। FPCCI, JOI, ANP, जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों और सियासी जमातों की जानिब से ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। हड़ताल के मामले पर लाहौर की ताजर बिरादरी दो हिस्सों में तकसीम। उर्दू बाजार, अनारकली और दीगर मार्केटों के सुदूर बाजार बंद रखने के हामी। सदर बादामी बाग ऑटो मार्केट चेयरमैन फेरोजपुर रोड ने भी हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। हम ताजिरों के प्रेशर में नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजाल कहते हैं कि अगर आपको लगता है हम गलत कर रहे हैं तो दोबारा बैठ सकते हैं, हम मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे। वज़ीर आज़म ने FPR की तंजीमें नौ करनी है, रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में आना होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स स्कीम में ताजरों की मर्जी की तब्दीलियों के लिए तैयार। ज़राए FPR के मुताबिक अगर ताजर तैयार हो तो तरमीमी नोट फौरी जारी हो सकता है। छोटे ताजरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम मुसवदे में शामिल। इनकम टैक्स गोशवारे का फॉर्म सादा और आसान उर्दू ज़बान में जारी किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए सालाना टर्न ओवर पर
सेल्स टैक्स का इतलाक ना करने की तजवीज़। FBR की जानिब से ताजरों के लिए इनकम टैक्स टेबल में तरमीम का भी इम्कान। हुक्मरानों की गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते, जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुक्मरान अपनी मराद छोड़ने को तैयार नहीं। अवाम हुक्मरानों की मुफ्त बिजली और अय्याशियों के खर्चे मजीद उठाने को तैयार नहीं। आज हमारी अपील पर तमाम शुबहाए जिंदगी से वाबस्ता अफराद पुरअमन हड़ताल कर रहे हैं। आज चित्राल से लेकर कराची तक कामयाब हड़ताल होगी। हुकूमत ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें मुतारिफ करा रही है। यकीन है कोई ताजिर तंजीम अपनी कम्युनिटी और अवाम के मफाद के खिलाफ हुकूमती झांसे में नहीं आएगी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में धरना तीसरे रोज भी जारी। मुलाजमीन कहते हैं कि अगर हुकूमत ने कोई फैसला ना किया तो डी चौक जाकर धरना देंगे। जब तक यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस नहीं लिया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। सदर लकी स्टार से 12 साल बच्ची की लाश मिलने का मामला। पुलिस ने 12 साल बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम वकार ने दीगर 2 साथियों के साथ मिलकर बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिमान ने बच्ची से ज्यादती के बाद लाश बोरी में बंद करके कचरा कुंटी में फेंक दी। वाक़े का मुकदमा थाना फ्रेयर में बच्ची की वालिदा की मुद्दईयत में दर्ज किया गया था। मुलजिम के साथी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कारसाज रोड पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी के जाँ बहक होने का मामला। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट की तफसीलात 5 न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक खातून की मेडिकल रिपोर्ट मंशियात इस्तेमाल करने के हवाले से मस्बत है। मुलजिमा की यूरिन के नमूनों में आइस मंशियात की मौजूदगी पाई गई। मुलजिमा के खून के नमूनों में कोई नशावर चीज़ नहीं पाई गई। आइस के इस्तेमाल से इंसान का मरकजी आसाबी निज़ाम मुतासिर हो जाता है। मुलजिमा के नमूनों में नफ्सियाती आर्जी के लिए इस्तेमाल की गई अद्वियात की मौजूदगी नहीं पाई गई। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट 2 से 3 दिन के लिए सील कर दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। गुलिस्तान जौहर स्कीम 33, सादी टाउन, लांजी मस्जिद कॉलोनी, सफूरा गोच, कैदाबाद और सदर में बारिश। क्लिफ्टन, नर्सरी, हसन स्क्वायर, फेडरल बी एरिया, फारंगी, नॉर्थ आजमाबाद, नॉर्थ कराची और अतराफ के इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, मलीर और सादी टाउन में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मॉनसून सिस्टम की शिद्दत बरकरार। कराची में कल भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक मॉनसून सिस्टम का मरकज सिंध में दाखिल हो चुका है। डीप डिप्रेशन का मरकज नंगर पार कर करीब है। आइंदा 24 घंटों में सिस्टम कराची के जुनूब बहेरा अरब तक आ सकता है। शहर में कल भी तेज और मूसलाधार बारिश का इम्कान। 31 अगस्त तक कराची और सिंध में सिस्टम बारिश का सबब बनेगा। महकमा मौसमियात ने कराची में होने वाली बारिश के अदाद शुमार बता दिए। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बिन कासिम में 44.2, कैदाबाद में 29, सरजान में 19, कोरंगी में 18 और यूनिवर्सिटी रोड पर 16.7 मिलीमीटर बारिश हुई। केबाड़ी में 14.5, DHA फेज 2 में 13.4, जिना टर्मिनल पर 12.8, ओल्ड एयरपोर्ट पर 11.5, शारा फैसल पर 12 और गुलशन मेमार में 10.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। गडाब में 10.1, सदर में 10, नॉर्थ कराची में 8.4, नाजमाबाद में 7.8 और औरंगी टाउन में। बलूचिस्तान में मानसून का नया स्पेल 31 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हब, लसबेला, खुस्तार, सुराब, कल्ला, तावरान और मस्तोंग में मूसलाधार बारिश का इम्कान। नसीराबाद, जाफराबाद, सोहबतपुर, ओस्ता मोहम्मद, झिलमक्सी में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। कच्ची, सिबी, पंजगोर, कीच, गवादर, कोलू, डेरा बुक्टी, मूसाखेल में बारिश का इम्कान।
पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। इस दौरान शहरी गैर जरूरी सफर से दूर रहें। मुल्क भर में बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। कराची के इलाके मेट्रोविल में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। भिड़शाह में बारिश के दौरान घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हो गए। पंजाब में बारिशों के बाद मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी, जिसके बायस नदी नाले भर गए। मुल्तान में बारिशों का 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। सिर्फ 2 घंटे में 143 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। खानेवाल, नारोवाल, चिकरगढ़, चिश्तियाँ समेत मुलहका इलाकों में भी बारिश। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। बारिशों के बायस दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सेवन के मकाम पर दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सेवन और मुलहका तहसीलों में सैलाब के बायस 50 देहात से रेआब। मुतादिद देहातों का शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी से पाकिस्तान से वफादारी का सर्टिफिकेट तलब। काबीना डिवीजन ने असासों, वाजिबात और शहरियत की तफसीलात भी तलब कर ली। मुशीर और मुआविन खुसूसी वफादारी का सर्टिफिकेट जमा करवाए। आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, हुकूमती मामलात खुफिया रखने के पाबंद होंगे। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग 1 दर्जा बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी गई। पाकिस्तान की लिक्विडिटी सूरत हाल में मामूली बेहतरी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। IMF से 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की हतमी मंजूरी का मामला। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 6 सितंबर तक का शेड्यूल जारी। IMF बोर्ड इजलास में वियतनाम, युगांडा और डेनमार्क समेत 7 मुल्कों का एजेंडा शामिल। पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान से मुतालिक बोर्ड मीटिंग बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 2 अरब डॉलर इजाफी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग शर्त जल्द पूरी करने के लिए पुरउम्मीद। सऊदी अरब, चीन, UAE से 12 अरब डॉलर कर्ज। रूल ओवर के लिए राबतों में तेजी। पाकिस्तान 2 अरब डॉलर की इजाफी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग लेने के हतमी मराहिल में है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि फंड्स IMF के बेल आउट प्रोग्राम की मंजूरी के लिए दरकार हैं। मशरिक़ वस्ता के कमर्शियल बैंकों से 4 अरब डॉलर तक लेने का इरादा रखते हैं। यह फाइनेंसिंग अगले माली साल तक हासिल की जाएगी। फाइनेंसिंग का मकसद मुल्क के बैरूनी मालियाती खला को पुर करना है। तवक्का है मजमूई माली ज़रूरियात दरमियानी मुद्दत में भी बासानी पूरी होंगी। दोस्त ममालिक से 3 साल के लिए कर्ज रूल ओवर की यकीन दहानियाँ भी मुतवक्के हैं। हुकूमत को अपने मालियाती मामलात को दुरुस्त करने के लिए मज़ीद वक्त मिलेगा। पूरा पाकिस्तान खुद को इनकलाबी कहने वालों का तमाशा देख रहा है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं कि PTI में तकसीम पैसों की बंदर बांट है। ये इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए कोई भी कंधा चाहते हैं। KP हुकूमत ने 4 माह में स्कैंडल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। करप्शन की बात करने वाले वज़ीर को ही फारिग कर दिया गया। PTI में करप्शन की शिकायत लगाने वालों को फारिग किया गया। लूट मार और करप्शन करने वालों को बार PTI तहफ़्फ़ुज़ देते रहे। उनका पूरा बयानिया दूसरों पर इल्ज़ामात की बुनियाद पर है। उन्होंने 190 मिलियन पाउंड तो शाखाना पेशावर मेट्रो सुनामी में करप्शन की। उनकी तहरीक बार PTI को सजाओं से बचाने के लिए है। मुखालिफिन के पास झूठ और इल्ज़ाम तराशियों के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि फितना पार्टी मुल्क के फलाह बहबूद के लिए मज़रे सेहत बन चुकी। अवाम के ताउन से इंतशार और नफरत की सियासत को समंदर बर्द करना है। फितना पार्टी और उसके सहूलतकारों के लिए मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर मुहैया की जा रही हैं। मरियम नवाज अवामी खिदमत के कार्ड कायम कर रही हैं। मरियम नवाज पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा बनाने का मिशन लेकर आई हैं।
बानी पीटीआई का बाब बंद, जेल से बाहर आता नहीं देख रहा। वफाकी वजीर बराए सिफरान इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि बानी पीटीआई का कोई सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। अगर धरनों से तब्दीली लाई जा सकती तो सवाल है बानी पीटीआई के 126 दिन के धरनों से क्या हुआ। पीटीआई की सारी तगोदू एक शख्स को सिर्फ जेल से बाहर लाने के लिए है। मौलाना फजलुर रहमान मंझे हुए सियासतदान हैं, उनको सियासत में मस्बत किरदार अदा करना चाहिए। पीटीआई की सूबाई हुकूमत की करप्शन की गवाही उनके अपने वुज़रा दे रहे हैं। तमाम झूठे मुकदमात में जमानत हो चुकी। पीटीआई के रहनुमा आलिया हमजा कहती हैं कि तमाम झूठे मुकदमात का सामना किया। बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, मैंडेट अवाम के हवाले करें। मेरे लीडर ने अगर डील करनी होती तो साल से जेल में ना बैठा होता। जेल में बुशरा बीबी के कमरे में चूहे छोड़े गए, कहा गया उनसे खेला करें। कच्चे के डाकू ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पक्के के डाकू हम पर सवार हैं। कच्चे के डाकुओं से ज्यादा खतरनाक ये पक्के के डाकू हैं। सूबे में सोलराइजेशन के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि आवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। हमें वफाक को मजबूत करना है। सियासतदानों पर मसाइल हल करने के लिए दबाव होता है। लोग कहते हैं आपने वोट दिया, बस अगले ही दिन काम हो जाए। आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। केपी सबसे ज्यादा गैस पैदा करता है और कमी का भी हमें सामना है। हमारी पंजाब हुकूमत से बातचीत हो रही है। सोलर की तरफ जाएं तो आईपीपीज वाले बोलना शुरू कर देते हैं, जब तक टैक्स नेट ठीक नहीं होगा मुल्क नहीं चलेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के लंदन जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए सितंबर या अक्टूबर में लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन में अपने डॉक्टर से रूटीन चेकअप कराएंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 को 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आए थे। बलूचिस्तान के गरीब और मुस्तहिक बच्चों को मेरिट पर आगे ला रहे हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं कि शहदा ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपना खून बहाया है। नौजवानों की रियासत से नाराजगी नहीं बनती। बेरोजगार नौजवानों को आसानी के साथ पर कारोबार के लिए कर्ज देंगे। किसी को नौकरी बेचने नहीं दूंगा। बच्चों के अगले 16 साल के तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। जज, ब्यूरोक्रेट समेत किसी के पास भी दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए। रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान ने कहा कि जजेस, ब्यूरोक्रेट समेत सब काबिल कदर हैं। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। रुकने कौमी असम्बली दोहरी शहरियत का हामिल नहीं हो सकता। हम किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे। हासिल सर्विस किसी भी शख्स के पास दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए। जिनके पास दोहरी शहरियत है वो मनसूख करें। ये बिल लॉ एंड जस्टिस कमेटी में जाएगा। ये तरमीम भी किसी जज या इदारे के खिलाफ नहीं है। DGFIA अहमद इसहाक जहांगीर का दौरा कराची। पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन के साथ अहम इजलास। मालियाती जराइम की सरकूबी में FIA को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। DGFIA का बैंकों की जानिब से रिकॉर्ड्स की अदम फराहमी और फराहमी में ताखिर पर इजहार तशवीश। इजलास में मौजूद शुरा ने DGFIA को बैंकों के दरपेश मसाइल से आगाह किया। DGFIA की बैंकों के साथ करीबी ताउन की यकीन दहानी। इजलास के इख्तिताम पर बाहमी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ घेराव मजीद तंग। वफाकी महकमा दाखिला ने तफसीलात तलब कर ली। रजिस्टर्ड गाड़ियों, जायदाद, असासों और कारखानों की तफसीलात तलब। दस्तावेज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम गैर मुल्कियों के नाम रजिस्टर्ड, असला लाइसेंस समेत जुराइम में मुलविस होने से भी मुतालिक तफसीलात तलब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, महकमा एक्साइज, पुलिस, इंडस्ट्री, बल्दियात से तफसीलात मांगी गईं। वफाकी महकमा दाखिला ने 6304 गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड्स को ब्लॉक किया।
पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS यरमोक का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान ओमान का दौरा। PNS यरमोक ने रॉयल नेवी ऑफ ओमान के जहाज के साथ बहरी मश्क में हिस्सा लिया। मश्कों का मकसद बहरी अफवाज के माबीन बाहमी ताउन को फरोग देना, समंदर में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम करना और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम का क़याम है। दौरे ओमान के दौरान जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने ओमान के अस्करी हुकाम से मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया।